so that the tangents drawn at those points of the ellipse x square upon a plus y square upon b equal to a plus b, where it is cut by any tangent, where it is cut by any tangent to x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 at right angles. Hello. Okay. At right angles. At right angles. इसको बेटा आप लोग सॉल्व करो। हम 2-2 मिनट का टाइम लेंगे, आप ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर इसको हम आपको बताते चलेंगे। So that the tangents drawn at those points of this ellipse where it cut by any tangent to given ellipse at right angles. इसको आपको ट्राई करना होगा, फिर हम आपको बताएंगे। जैसे हम लोग अपने क्लास में क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए आपको टाइम देते थे, सेम उसी पैटर्न पर भी हम आपको टाइम देंगे। आप पहले खुद थिंकिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम इसका आंसर आपको बताएंगे। आइए देखिए हम सॉल्व करते हैं बेटा इसको। क्वेश्चन में कहा गया सो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन at those points of the ellipse where it is cut by any tangent to the ellipse are at right angles. At first हमने देखा है कि ellipse लिया हमने x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपने एक ellipse ले लिया बेटा x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस ellipse पे आपने टेंजेंट ड्रा कर दिया। इस एलिप्स पे जो है आपने ये टेंजेंट ड्रा किया। इस टेंजेंट ने बेटा जो सेकंड एलिप्स आपको दिया गया था, सो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट दोज पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स वेयर इट इज कट बाय एनी टेंजेंट टू द एलिप्स, सेकंड एलिप्स आपने ये ड्रा कर दिया। ब्लू कलर से आपने एलिप्स ड्रा कर दिया एक्स स्क्वायर अपन ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर अपन बी ए प्लस बी इक्वल टू 1। आपने सेकंड एलिप्स पे टेंजेंट ड्रा किया। कह रहे हैं ये टेंजेंट जहां कहीं पे एलिप्स को टच करती है उस पॉइंट्स पे अगेन आप टेंजेंट ड्रा कीजिए। टेंजेंट्स ऑफ दिस वेज कट बाय टेंजेंट दिस आर एट राइट एंगल्स। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है बेटा कि ये जो है राइट एंगल्स है। अब आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे आपको ये दिखाना था कि एक एलिप्स है रेड कलर वाला जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स पे आपने एक टेंजेंट ड्रा किया। ये टेंजेंट ब्लू वाले एलिप्स को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। दोनों ही पॉइंट्स पे आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किया। इन पेयर ऑफ टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का लोकस एंगल 90 डिग्री होने का मतलब है इस पी पॉइंट का लोकस अगर आपने डायरेक्टर सर्किल प्रूफ कर दिया, पी पॉइंट का लोकस जो होगा ब्लू वाले सर्किल का अगर डायरेक्टर सर्किल आपने प्रूफ कर दिया तो उसके किसी भी पॉइंट से आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करोगे, उनके बीच का जो एंगल आएगा ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा।
तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एच कामा के का लोकस फाइंड आउट करते हैं और ये दिखाते हैं भाई उसके डायरेक्टर सर्किल को रिप्रेजेंट कर देगा। अब देखो बेटा एच कामा के आउटसाइड एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने गिवन इलिप्स पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा कर दिया, तो ये लाइन आपको रेड वाली जो लाइन है ये क्या हो गई, कार्ड ऑफ कांटेक्ट हो गई। अब आइए हम लोग यहाँ पे कार्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखते हैं। इलिप्स की इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी ए प्लस बी इक्वल टू 1। दिस लाइन इज द कार्ड ऑफ कांटेक्ट। तो दिस इलिप्स पे, तो इस इलिप्स पे आपको कार्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखनी थी, कार्ड ऑफ कांटेक्ट। तो जैसे देखा बेटा आपने कार्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आपको लिखनी है, तो आप क्या लिखने वाले, एक्स एक्स वन आप लिखते हैं एक्स एच अपॉन ए प्लस बी प्लस वाई वन वाई के अपॉन बी ए प्लस बी इक्वल टू 1। ये जो कार्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आई हुई है, इस कार्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन को हम लोग जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के पैटर्न पे लिखते हैं। y के इक्वल टू बी ए प्लस बी इक्वल टू माइनस एक्स एच अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस 1। इसको अगर आपने बेटा वहां पे शिफ्ट किया, y इक्वल टू माइनस एच बी ऊपर चला गया, के नीचे आपका आ गया के ए प्लस बी कैंसिल आउट प्लस बी ए प्लस बी अपॉन के आ गया। इसको एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम b टाइम्स a प्लस बी को ऊपर ले गए, a प्लस बी कट गया, b बाई ए, h के भी नीचे आ गया, उधर भी आपने शिफ्ट कर दिया बेटा, ऐसा आ गया। अब आपने देखा ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की लाइन है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्स को टच कर रही है। आपने क्या देखा बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की लाइन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स को टच कर रही है, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी अप्लाई करते हैं। अब अगर यहाँ पे आपने कंडीशन फॉर टेंजेंसी अप्लाई कर दिया, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, तो आपको आइडिया है कंडीशन फॉर टेंजेंसी होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा कंडीशन फॉर टेंजेंसी अप्लाई करनी हमको, तो सी के प्लेस पे आप देख रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, सी के प्लेस पे बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू स्लोप का स्क्वायर लिखा हुआ है एच स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा। अब आप देखो बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आ गया, के स्क्वायर बी स्क्वायर आपने कैंसिल कर दिया। जैसे एच के का आपने लोकस लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। आपने एच के का लोकस लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और जो इलिप्स आपको गिवन था बेटा, इलिप्स आपको गिवन था एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी ए प्लस बी इक्वल टू 1। अगर इसके डायरेक्टर सर्किल के इक्वेशन आप लिखते, इसके डायरेक्टर सर्किल इक्वेशन लिखते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लिखते दिस प्लस दिस का स्क्वायर, सेम आपका आंसर आ जाता है। तो आपने देखा बेटा उस पॉइंट का लोकस जो है एक डायरेक्टर सर्किल आ रहा है, यानी कि उसके किसी भी पॉइंट से आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करेंगे, उनके बीच का जो एंगल आएगा ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये आप नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं।
नोट कर लीजिएगा, कहीं कोई भी डाउट लगे आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा, उसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल अच्छा है क्वेश्चन दे रहा है बेटा, इसको पहले आप लोग ट्राई करेंगे, नोट कीजिए। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कोनिक, from any point on the conic, x square upon a square plus y square upon b square equal to 4, tangents are drawn to the conic x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. From any point on this conic, tangents are drawn to this conic. Prove that the normals at the point of contact, prove that the normals at the points of contact meet at the curve a square x square plus b square y square equal to a square minus b square का whole square by 4। ये आपको दिया गया है, इसको आप लोग ट्राई करो बेटा, फिर हम बताते हैं क्या है। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 4, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस इलिप्स, प्रूव दैट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीट्स एट दिस कर्व। ये आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। एडवांस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सोचिए फिर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन में थे बेटा, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कोनिक टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस इलिप्स, कोनिक का मतलब यहाँ इलिप्स को ही कोनिक कह रहे हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस कोनिक। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं, इलिप्स के दो दिया गया है।
ये दो इलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन है, फर्स्ट और सेकंड इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। एक फिगर बना लेते हैं। फर्स्ट इलिप्स की इक्वेशन को हम रेड कलर से बना देते हैं। यहाँ पे कहिए इसको हम रेड कलर से लिख भी देते हैं जिससे आपको पहचानने में आसानी रहे। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 4। फर्स्ट एलिप्स की इक्वेशन हमने बना दिया। सेकंड वाला एलिप्स भी बना देते हैं ब्लू कलर से। क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस कोनिक टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस कोनिक। यहाँ पे एक पॉइंट हमने कहीं पे भी ले लिया, इस पॉइंट से इस पे हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया। इस पॉइंट पर देखो बेटा, इस पर हमने टेंजेंट ड्रा किया, मान लेते हैं पॉइंट ए है, टेंजेंट ड्रा किया, एक पॉइंट पी पे आया, ये पॉइंट क्यू पे आया। पी पॉइंट का पैरामेट्रिक एंगल हम अल्फा ले लेते हैं, इसका पैरामेट्रिक क्यू का बीटा ले लेते हैं। तो पी पॉइंट आपका हो जाएगा ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, क्यू पॉइंट हो जाएगा ए कॉस बीटा बी साइन बीटा हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस पॉइंट, प्रूव दैट द नॉर्मल्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीट दिस कर। मान लेते हैं इन दोनों पे ही हमने नॉर्मल ड्रा किया, इस पे नॉर्मल ड्रा कर दिया, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा किया, और क्यू के कांटेक्ट पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा किया। मान लेते हैं दोनों ही नॉर्मल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं क्यू पॉइंट्स पे आपने नॉर्मल ड्रा कर दिया, और यहाँ पे पी पॉइंट्स पे आपने नॉर्मल ड्रा किया। दोनों ही नॉर्मल एक दूसरे को एच कामा के पॉइंट्स पे कट करते हैं। एच कामा के पॉइंट का लोकस आपको फाइंड आउट करना होगा। पहला सिंपल क्वेश्चन क्या था बेटा, आपको रेड वाले लिस्ट पे एक पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किया जो कि इलिप्स को पी और क्यू पॉइंट्स पे टच करता है। पी और क्यू कांटेक्ट दोनों ही पॉइंट्स पे आपने नॉर्मल ड्रा किया, ये दोनों ही नॉर्मल एक दूसरे को मान लेते हैं किसी आर पॉइंट एच कामा के पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि आर पॉइंट का लोकस ऐसा होगा। अब देखो लेट पी पॉइंट्स को आप एज्यूम कर सकते हैं बेटा, आप सब जानते हैं यहाँ पे लेट पी पॉइंट्स को आप ले सकते थे ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा। क्यू पॉइंट्स को आप ले सकते हैं ए कॉस बीटा बी साइन बीटा। पी और क्यू दोनों ही पॉइंट्स पे आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो बेटा पी पॉइंट्स पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा, टेंजेंट पी पॉइंट पे तो क्या लिख देंगे आप, बी एक्स कॉस अल्फा प्लस ए वाई साइन अल्फा इक्वल टू ए बी। पी पॉइंट्स पे आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हो बेटा, बी एक्स कॉस अल्फा प्लस ए वाई साइन अल्फा इक्वल टू ए बी। अगर यहीं पे आपने क्यू पॉइंट्स पे भी टेंजेंट की इक्वेशन लिखी तो क्यू पॉइंट्स टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगी बी एक्स कॉस बीटा प्लस ए वाई साइन बीटा इक्वल टू ए बी। पी और क्यू पॉइंट को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स अगर आप ए पॉइंट्स निकालते हो, ए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना हमने आपको सिखाया भी था, या इसको आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉमन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये आपने देखा बेटा ए पॉइंट्स आ गया। अच्छा ये जो ए पॉइंट है रेड वाले एलिप्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट ए लाइज ऑन द इक्वेशन 1, पॉइंट ए जो आपको गिवन है यहाँ पे लाइज ऑन इक्वेशन 1, जो इलिप्स फर्स्ट इलिप्स दिया गया था उस पर ये लाई कर रहा है। इसको अगर आपने सेटिस्फाई कराया बेटा, वहां पे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कट जाएगा, देखो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू कितना आ गया 4। अब ऊपर देखिए बेटा साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई टू।
तो यहाँ से आप लिखा बेटा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू 1/4 आपका आ गया। अब यहाँ से आप देखेंगे cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2 टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू 1/2। अच्छा आप जानते हैं बेटा cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कर दें अगर हम, तो यहाँ पे अगले स्टेप में लिखते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू -1 इक्वल टू -1/2। तो आपने यहाँ से देख लिया cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -1/2। तो उस कंडीशन से आपको मिल गया cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -1/2। इसको एज इट इज अभी छोड़ देते हैं। अब हमें लोकस किसका निकालना है, P और Q दोनों ही पॉइंट्स पे आपको नॉर्मल लिखना। देखो सबसे पहले हमने बेटा क्या काम किया, यहाँ पे टेंजेंट लिखना था, ए पॉइंट से टेंजेंट लिख के P और Q पॉइंट निकालें। इससे अच्छा हमें ये समझ में आया कि P पॉइंट्स पे टेंजेंट लिखा, Q पॉइंट्स पे टेंजेंट लिखा, दोनों ही टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आप जानते थे। आपने इनको सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ए पॉइंट जो है आपके एलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा था, जैसे ही ए पॉइंट एलिप्स को cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू 1/2 रिलेशन आ गया। अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P एंड Q। P और Q पॉइंट्स पे हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। तो P पॉइंट पे आपने नॉर्मल लिखा ए एक्स सेक अल्फा माइनस बी वाई कॉसिक अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी पॉइंट बेटा नॉर्मल इक्वेशन आपने लिखी ए एक्स सेक अल्फा माइनस बी वाई कॉसिक अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम पॉइंट तरीके से क्यू पॉइंट्स पे भी आपको नॉर्मल लिखनी है, ए एक्स सेक बीटा माइनस बी वाई कॉसिक बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पॉइंट्स पे आपने नॉर्मल की इक्वेशन लिख दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे जब नॉर्मल की इक्वेशन आपने लिखा है, अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें एच कामा के पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा। अब देखो इन दोनों का ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या है, एच कामा के है। एच और के दोनों ही पॉइंट इनको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए सेटिस्फाई करा देते हैं। ए एच सेक अल्फा माइनस बी के कॉसिक अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए एच सेक बीटा माइनस बी के कॉसिक बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों ही इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करने के लिए देखो फर्स्ट इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको अगर हम ऐसा लिखें ए एक्स साइन अल्फा माइनस बी वाई कॉस अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख सकते हैं। और सेकंड इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स साइन बीटा माइनस बी वाई कॉस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बीटा कॉस बीटा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, यहाँ पे ए एक्स क्या है, एच एच ही रहने दो, एच के ही रहने दो। यहाँ पे भी एच के ही रहने दो। हम चाहते हैं कि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए, एक्स वाला टर्म आ जाए। इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस बीटा से। सेकंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस अल्फा से। फर्स्ट इक्वेशन देखो आपने क्या लिखा, ए एच साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस बी के कॉस अल्फा कॉस बीटा ए स्क्वायर माइनस साइन अल्फा
नेक्स्ट इक्वेशन बेटा cos अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एच साइन बीटा cos अल्फा माइनस बी के cos अल्फा cos बीटा ए स्क्वायर माइनस बीटा cos अल्फा। अब देखो बेटा दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, ए एच साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो दोनों में माइनस तो हो ही रहा है बेटा, कॉमन क्या मिल रहा है, अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लो कॉस अल्फा कॉस बीटा ए एच साइन अल्फा माइनस बीटा आपने कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा अपन दिस आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखो बेटा ए एच अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 cos c + d/2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं आप 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन 2 कट गया। अब देखो अगले स्टेप में आपका आ गया ए एच अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अच्छा ऊपर से आप देखिए तो cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ से देखिए बेटा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखते हैं तो cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू +-1/2 आई है। अब देखिए cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू +-1/2 लिखते हैं आप, तो +-2 cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया, कुछ ऐसा आ गया। सेम पैटर्न बेटा बी वाई अपन, या इसको भी और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं ए एच अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस कॉस अल्फा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आइए प्लस माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ था 2 cos अल्फा cos बीटा, उसको भी हम अलग से चाहें तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो 2 cos अल्फा cos बीटा लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। चेक कीजिए cos ए प्लस बी का फॉर्मूला cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, कट करके यही आ जाएगा। cos अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हैं बेटा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 -1, और दूसरे वाले को भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 -1। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को आप पुट करके cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को पुट करके देखिए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने ऊपर से पुट कर दिया, ये आपका ऐसा आ गया। सेम पैटर्न पे बेटा अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे सेम पैटर्न पे हम के वाले कोफिशिएंट का अगर वैल्यू निकालते हैं वहां साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब इसके स्थान पे आप लिख सकते थे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और जैसे दोनों इक्वेशन को आप ऐड करते हैं आपका आंसर आ जाता है। एक बार इसको फिर से देखिए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, आपको हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं शुरू से तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बेटा क्या था, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस कोनिक टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस कोनिक। हमें रेड वाले इलिप्स से ब्लू वाले इलिप्स पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करनी थी। इसके लिए हमने पी और क्यू पॉइंट्स को एज्यूम कर लिया। पी पॉइंट्स को आपने बेटा अल्फा, क्यू पॉइंट्स को बीटा एज्यूम किया। पी पॉइंट्स ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा था, क्यू पॉइंट्स ए कॉस बीटा बी साइन बीटा था। दोनों ही पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी। टेंजेंट की इक्वेशन लिख करके इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट था आपका ए आ गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट जैसे ही ए आया तो आपने देखा ए पॉइंट रेड वाले इलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा था, आपने सेटिस्फाई कराया। सेटिस्फाई कराने पर देखो यहाँ पे दो बातें आई, इसका हम लोग बहुत आगे यूज कर रहे हैं। एक तो बेटा आपने देखा यहाँ से कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू आ गई, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। और दूसरी cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आई -1/2। इन दो पॉइंट्स को आगे हम कैसे यूज करेंगे बस वही है। अब देखो यहाँ पे ये लाइन कुछ है, देखा पी पॉइंट्स पे आपने नॉर्मल की इक्वेशन लिखा, क्यू पॉइंट्स पे भी नॉर्मल की इक्वेशन लिखा, एच कामा के पॉइंट का लोकस निकालना था। एच कामा के पॉइंट जो आपको दिया गया था दोनों ही नॉर्मल्स को आपको क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। दोनों ही नॉर्मल्स को आपने सेटिस्फाई कराया तो आपने देखा ए एक्स एक अल्फा माइनस बी वाई कॉस अल्फा इक्वल टू दिस। अब इनको सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालना था तो हमने सबसे पहले y कोऑर्डिनेट्स को एलिमिनेट करना चाहा। y कोऑर्डिनेट्स को एलिमिनेट करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में cos बीटा, नीचे वाली इक्वेशन cos अल्फा से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्सट्रैक्ट किया। अब नीचे बेटा देखो cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू आया और ऊपर cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू आप निकाल चुके थे, प्लस माइनस 1/2 आपने पुट किया, यहाँ पे आ गया। टू कास अल्फा कास बीटा को जब आपने कास अल्फा प्लस बीटा कास अल्फा माइनस बीटा लिखा तो आपको मालूम है कास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -1/2 थी, तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू को -1/2 रख दिया, ये आपका आ गया। इसी पैटर्न पे हमें साइन वाले को निकालना था तो के वाले की वैल्यू को निकालते तो वहां पे साइन वाला फॉर्मूला बनता, ये कुछ ऐसा आ जाता। अब आपको जो प्रूफ करना था उसको लाने के लिए इन दोनों ही इक्वेशन को आपको क्या करना चाहिए था, ऐड कर देना चाहिए था। अब जैसे ही दोनों इक्वेशन को आप ऐड करते हैं तो आप देखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे जब आप इसको ऐड करने के लिए आएंगे तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू कास अल्फा प्लस बीटा बाई टू -1 का होल स्क्वायर आप ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पे इसका देखिए बेटा स्क्वायर कर दीजिए, कास स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू कास स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस 1/4 -2 टाइम्स यहाँ पे भी आएगा, कॉमन लेके आप ऐड करके देख लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। ये आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे दोनों के स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
एक दो क्लास के बाद अपनी क्लासेस बेटा और अच्छी होने लगेंगी। अभी थोड़ा सा चूंकि मुझे कोरोना हो गया है और अभी 4 7 दिन 8 दिन हुए, तो आवाज़ में अभी थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है मुझे, ज़्यादा उतने अच्छे से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। लेकिन एक दो दिन से मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक लेक्चर और कल तक हम लोग भी इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। परसों वाले लेक्चर से जब हमारी आवाज़ थोड़ा क्लियर हो जाएगी तो हम आपको हाइपरबोला स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बेटा बोलना ज़्यादा पड़ता है और अभी ज़्यादा बोलने से थोड़ा सफोकेशन सा हो रहा है। मेरी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गई, हम चारों मेंबर इस समय कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ए नॉर्मल इंक्लाइंड at an angle of 45 degree to the x-axis of the ellipse, a normal inclined at an angle of 45 degree to the x-axis of the ellipse, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 is drawn. It meets the major axis and minor axis in P and Q. If C is the center of ellipse, prove that area of triangle CPQ is this. चलो बेटा इसको ट्राई करो आप लोग, फिर हम बताते हैं। पहले इसको आप लोग ट्राई करेंगे, फिर हम बताएंगे। और देखो बेटा हम करते हैं। ए नॉर्मल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री। देखो पहले पहले हम लोग क्या करते हैं, जनरल वे में करते हैं, बाद में नॉर्मल का स्लोप निकाल करके वैल्यू पुट कर देंगे। जनरल वे में देखते हैं कि भाई एक नॉर्मल है, मान लेते हैं फाई एंगल है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसी भी पॉइंट्स पे आप लिखना जानते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at any point P, A cos phi, B sin phi। इलिप्स आपको गिवन है। इलिप्स के किसी भी पॉइंट्स पे आपने नॉर्मल ड्रा कर दिया। ये नॉर्मल जो है मेजर एक्सिस को P पॉइंट्स पे, माइनर एक्सिस को Q पॉइंट्स पे मीट करती है। C इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स, क्वेश्चन में गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ की बात करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने लिखा, A x sec phi
माइनस बी वाई कॉसिक फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने देखा बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने लिखा ए एक्स सेक फाइव माइनस बी वाई कॉसिक फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस नॉर्मल कट्स द मेजर एक्सिस एट पॉइंट पी। ये जो नॉर्मल आपको दिया गया है मेजर एक्सिस को पी पॉइंट पे कट करता है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना बेटा वाई की वैल्यू को आपने जीरो रख दिया। जैसे y की वैल्यू को आपने जीरो रखा, x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सेक फाइव, ऊपर शिफ्ट हो गया कॉस फाइव। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना था, x को आपने जीरो रख दिया, इसकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉसिक फाइव को ऊपर भेज दिया, साइन फाइव आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू निकालना था। तो ट्रायंगल सी पी क्यू का एरिया निकालना था बेटा हाफ, बेस लेंथ आपने कितना ले लिया सी पी और हाइट कितनी ले लिया आपने सी क्यू, ये आपको ले लिया। अब देखो बेटा इसके लिए आपको सी पी और सी क्यू फाइंड आउट करना होगा। तो आपका सेंटर तो ओरिजिन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिस्ट इक्वेशन दी गई, सेंटर ओरिजिन है, सी पी सी क्यू आपको पता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अच्छा मार्ट के साथ आप लिख लीजिए, एरिया तो भाई अपना पॉजिटिव ही होता है, तो आपने हाफ लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, साइन फाइव कॉस फाइव अपान कितना आ गया ए बी हो गया, अपान कितना आ गया ए बी आ गया। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान ए बी इंटू हाफ को हम लिख सकते हैं साइन फाइव कॉस फाइव, या इसको साइन टू फाइव बाई टू लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे देखो टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो साइन टू फाइव का मॉड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा अपना फोर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ सी पी इंटू सी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई किया, टू साइन फाइव कॉस फाइव साइन टू फाइव अपॉन डिवाइडेड बाई टू, ये आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और हमने यहाँ पे जो नॉर्मल लिखा हुआ है, इस नॉर्मल का अगर स्लोप अगर हम निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हुए बेटा आप ए अपान बी सेक फाइव कॉस फाइव ए अपान बी टेन फाइव आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आपने यहाँ से क्या देखा बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका आ गया ए अपान बी टेन फाइव इक्वल टू कितना वन, तो टेन फाइव इक्वल टू कितना आ गया बी बाई ए आ गया। बहुत बढ़िया। हमें किसकी वैल्यू रखनी है, साइन टू फाइव की, तो साइन ऑफ टू फाइव निकालना था, तो आप सब जानते हैं साइन टू फाइव इक्वल टू टेन फाइव डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव इक्वल टू टू टाइम्स टेन फाइव की वैल्यू बी अपान ए, वन प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आपने पुट कर दिया, आपने टेन फाइव की वैल्यू को पुट कर दिया, एलसीएम लिया बेटा, टू ए बी अपान कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए, तो आप देखेंगे फॉर इक्वेशन वन, फॉर इक्वेशन वन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन फोर ए बी तो था ही, साइन टू फाइव को आपने लिख दिया टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी टू टू जा कैंसिल आउट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना था, इसका एरिया जो होगा इतने स्क्वायर यूनिट होगा, तो ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन का एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बेटा। अब आपने देखा बेटा एलिप्स चैप्टर में हमने सारे प्रूफ डेरिवेशन थियरी कंसेप्ट हो गए थे।
2-3 वीडियो हमने पिछले जो बनाए थे उसमें आपने देखा था, जो पिछले 2 लाइव लेक्चर लिए थे उसमें हमने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स डिस्कस कर दिया था। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बाद हमने एक वीडियो में डीपीपी थर्ड के सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको डिस्कस किए थे। सारे नहीं हो पाए थे, 8 या 9 न्यूमेरिकल्स आपके हो गए थे। अब उनमें से जो 2-3 न्यूमेरिकल्स आपको डीपीपी थर्ड और फोर्थ के ना आए, उसके बाद मैंने डीपीपी फोर्थ भी आपको दी थी। डीपीपी थर्ड और फोर्थ में जिन न्यूमेरिकल्स को आप चाहते हैं कि हम डिस्कस कर दें, अभी आज ही रात में आप उसको हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो उन न्यूमेरिकल्स को कल लाइव लेक्चर में हम आपको कंप्लीटली डिस्कस कर देंगे। ठीक है बेटा? और उसको कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम हाइपरबोला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं थोड़ा सा, मुझे बोलने की वजह से दिक्कत है, तो आज की मैं क्लास यहीं पे ख़त्म करूंगा। और कल वाली क्लास जो हमारी होगी, हमको क्वेश्चन भेज दीजिएगा। मैं कल आपके सारे क्वेश्चन डीपीपी थर्ड और फोर्थ के, कल या परसों, 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 लेक्चर में कंप्लीट करने के बाद हम आपका हाइपरबोला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। बाकी किसी भी तरह के जैसे वीडियो में डाउट हो, आप चैट बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हैं। बस एक लेक्चर और या 2 लेक्चर के बाद आप देखेंगे मेरी आवाज़ भी बहुत अच्छे से आपको आने लगी।